अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ये देखिएगा, ये मेरा फाइवर का अकाउंट है। ठीक है। अब आपको मैं साथ में अपना अकाउंट शेयर करने लगा हूँ। ये देखिएगा, मैं स्विच टू सेलिंग में आता हूँ। ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं लेवल 1 सेलर हूँ। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी इस क्लाइंट से बात हो रही है, ये पाकिस्तानी है। ठीक है। इसने मेरे से गेम बनवानी है। अब इसका मुझे जिस गिग के ऊपर मैसेज आया ना, मैं खुद शॉक में चला गया कि ये कैसे आ सकता है। क्योंकि ये गिग मेरी रैंक की नहीं है, मतलब मैंने बड़ा इसको सर्च करने की ट्राई मारी है, लेकिन नहीं, ये वाली जो मेरी गिग है ना, लेकिन आ जाता है आपको मैसेज। ठीक है। आपने जब आप उस पर थोड़ी सी स्ट्रगल करते हैं ना, मैंने इस पे काम किया हुआ था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसी गिग से मुझे ये 19 जुलाई को मैसेज आया, मतलब 19 जुलाई आज के। ठीक है। हाँ, आज 27 है, मतलब 6-7 दिन हुए ऐसे बात हो रही। उसके बाद ये देखिएगा, ये मुझे मैसेज आया है। ये मुझे आया है 25 जुलाई को, 2 दिन पहले। ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा। अब होता क्या है कि आपके पास ना जो आपकी गिग्स है, मतलब ये फॉर एग्जांपल है आपकी गिग्स हैं। ठीक है। अब ये देखिएगा, ये भी पाकिस्तानी है और ऊपर वाले पाकिस्तानी है। अब मसला ये है, दोनों थोड़ा बजट दे रहे हैं। ये वाला जो पाकिस्तानी है ना, ये मेरे से थर्ड पर्सन गेम बनवा रहा है, जिसमें मतलब शूटिंग होगी और शूटिंग क्विज गेम होगी बेसिकली ना। कि आपने एनिमीज को शूट करना होगा, और ऊपर से जब आप शूट कर लेंगे ना, तो लेवल कंप्लीट होने से पहले क्विज आ जाएगा कि ये कौन सी जगह है। फॉर एग्जाम्पल है शाही किला, हो गया ये कौन सी जगह है, ऊपर शाही किला बना है, आपने कहना है शाही किला है। अगर आपने क्विज का आंसर सही दे दिया तो गेम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। भाई मैंने इसको यूआई बना के भेजी है। अब ये बंदा मेरे से हाइपर कैजुअल गेम बनवा रहा है। ठीक है। अब इसको जब मैंने अपने, वो मेरे एक कजन थे, वो भी गेम डेवलपर है, उनसे मैंने पूछा कितना बजट होना चाहिए। उन्होंने कहा एटलीस्ट 300 से 500 तो हो ना। ठीक है। अब मुझे पता था पाकिस्तानी है, इसने मसला करना है। ये देखिएगा, मैंने इसको कहा कि 310 डॉलर, मतलब 10 डेज और $300। तो मुझे कहता है नहीं, $50। अच्छा, अब मैंने अपना अकाउंट इसलिए खोला है ताकि मैं आपको ना बाय रिक्वेस्ट दिखा दूं कि वो क्या होती है। ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आप मोर के सेक्शन में आते हैं ना, ये आपके पास आती है बाय रिक्वेस्ट। ठीक है। अब देखिएगा, मुझे 2000 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, क्योंकि मैं लेवल 1 सेलर हूँ। और इनमें से कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। ठीक है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ना, फॉर एग्जाम्पल है, मैं लिखता हूँ गेम डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। मैंने सर्च किया। ठीक है। अब वो कह रहा है लुकिंग फॉर समवन हु इज एबल टू कोड मॉब्स। मुझे नहीं समझ आई। लुकिंग फॉर अ गेम डेवलपर, द टास्क इज क्रिएट अ डिजिटल बोर्ड गेम इन द फ्रेमवर्क ऑफ बोर्ड गेम अरीना। अब मुझे पता है कि मेरा काम यूनिटी से रिलेटेड है, मैंने उसको जेनेरिक से, तो यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा यूनिटी, सिंपल यूनिटी लिखूंगा, मेरे टूल का नाम, उससे रिलेटेड मुझे शो हो जाएंगी। ठीक है। अब यूनिटी से, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, UNITY। ठीक है। ये देखिएगा, यूनिटी से रिलेटेड मुझे ये गिग्स शो, बाय रिक्वेस्ट हो रही हैं। अब इसमें ये जो ऑफर्स है ना, ऑफर्स का मतलब ये है कि इतने लोगों ने ऑलरेडी ऑफर सेंड कर दी हुई है इस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ मुझे नहीं शो रही, पूरी दुनिया में जितने भी गेम डेवलपर्स हैं ना यूनिटी के, उन सबको ये बाय रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है। उसके बाद 7 डेज ड्यूरेशन जो है ना, उसने बताया कि 7 दिनों में ये काम आपने करके देना है। उसका बजट $50 है। अब आप $50 से ज्यादा भी बता सकते हैं, आपकी क्वालिटी से रिलेट करके आप $50 से कम भी जा सकते हैं। ठीक है। मैं शुरू में क्या करता था, $100 या $30 या $40 भी होता था ना, मैं 35 बताया था, तो मैं कहता मैं $5 कम में कर दूंगा, क्लाइंट आ जाता था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने बिडिंग करनी होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो आईफोन सेल कर रहा है, कहता है यार 50,000 का दिन है। ठीक है। तो एक बंदा कह रहा है मैं जो है ना, क्या नाम है, 50 पूरे दूंगा। मुझे वो चीज अच्छी लगी है, मैं कहता हूँ यार चल मैं 45 में ले लेता हूँ, चीज अच्छी है, चल मैं 55 में ले लेता हूँ, मतलब 60 में ले लेता हूँ, मतलब मैं उसका फायदा कर दूंगा ना। ठीक है। तो इसी तरह से होता है, वो जो बोली लगती है वो ऐसे ही होता है ना कि आप ज्यादा पैसे देते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपने क्लाइंट को ना कम पैसे बताने होते हैं, ताकि क्लाइंट के पैसे बचें और आपका वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाए। लेकिन ये हर दफा नहीं करना, ये स्टार्टिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे इसने लिखा हुआ है मुझे फुटबॉल गेम चाहिए, इसने लिखा हुआ, हाँ ये देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ यूनिटी डेवलपर हु कैन मेक अ लॉजिक फॉर इंटरस्टिशियल एड। इंटरस्टिशियल एड कहते हैं वो जो स्क्रीन पे फुल एड नहीं आता, जब हम गेम खेलते हैं तो फुल एड आ जाता है, उसको इंटरस्टिशियल एड कहते हैं। आफ्टर शो एड आफ्टर 3 लेवल्स पास। सिंपल है, इसका चेक लगना है, 3 लेवल्स कंप्लीट हो गए तो ऐड लगा दो। अब कह रहा है $5। अब मुझे पता है $5 कुछ भी नहीं है। ठीक है। और एक दिन में करना है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट $10-15 तो लिखता। अब मैं आपको ना, क्या नाम है, कोई बाय रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि इसी में से किसी को देख लेते हैं। ये देखिएगा, आई एम लुकिंग टू हेल्प मी क्विक टास्क, आई विल प्रोवाइड कोड एस एंड, ठीक है, $5 है। अक्सर पता है क्या होता है, आप ना $5 वाले को $5 लिख के भेज दें। ठीक है। उसको आप ये कह दें कि यू नो दैट अमाउंट इज
सो मच, हाय, सो वी विल डिस्कस इज ऑन चैट। मैं सिंपल गेम लिख लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बाय रिक्वेस्ट कोई ऐसी हो जो कि, अब ये देखिएगा ये सिंपल है, फुटबॉल गेम है लेकिन उसको रीस्किन करना है। अभी देखिए उसने मुझे लिंक शेयर किया हुआ है, वो कहता है कि ये एक गेम है, कुछ कुछ ना ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां से आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं गेम्स के, इवन के एप्लीकेशंस के, वेबसाइट्स के, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये एक टेम्पलेट है जो इसने $59 का परचेज किया है, और वो कह रहा है इसको रीस्किन करना है, $50 बजट है। रीस्किन मतलब इसकी यूआई चेंज करनी है, इसके अंदर सारी सेटिंग्स करनी है। 7 दिन का टाइम है, 13 लोगों ने इसको ऑलरेडी ऑफर्स भेज दिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से सेंड ऑफर पे क्लिक करूंगा। अब मुझे पहले ये देखना है कि मेरी ये किस गिग से मैच कर रहा है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 गिग्स हैं। अब एक फॉर एग्जाम्पल गिग है कि मैं फोटोशॉप के ऊपर बुक्स के कवर्स बनाऊंगा, एक है मैं लोगो डिजाइन करूंगा। अब अगर मुझे बाय रिक्वेस्ट लोगो डिजाइन की शो हुई है ना, तो मैंने यहाँ से अपनी गिग लोगो डिजाइन की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और एक और तरीका बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है लोगो डिजाइन आपने सेलेक्ट की, उस पर आपका रिव्यू आ गया, मतलब आपने उससे मतलब किया, काम हो गया, उस पर आपको 5 स्टार भी मिल गए, उससे आपकी गिग से ऑर्डर भी आ गया। अब आप वो गिग सिलेक्ट करें जिसके ऊपर पहले से कोई ऑर्डर नहीं है। उसका फायदा क्या होगा, जब आप यहां से बाय रिक्वेस्ट भेजेंगे ना इस गिग से, तो आपको वो इस गिग से रिप्लाई करेगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका जब ऑर्डर स्टार्ट होगा ना उस करंट गिग से, उसी गिग पे रिव्यू मिलेगा। नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ, देखिएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना, अगर मैं यहाँ से गिग्स के सेक्शन में आऊँ, ठीक है, मेरे पास इस टाइम ये देखिएगा 1 2 3 4 5 गिग्स हैं, 6 हैं सॉरी। मेरी जो ये वाली है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे कोई रिव्यू नहीं है, ये मैंने किसी क्लास को समझाते हुए बनाई थी, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है, ये मेरी नई बनी हुई है, देखिएगा कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। जबकि इस पे आ जाए, इस पे भी मेरे पास रिव्यूज पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए जो है ये वाली, इस पे भी मेरे पास रिव्यूज हैं, ठीक है। सीपीए कह रहा हूँ, सॉरी ये वाली प्रोफेशनल, सीपीए पे भी कोई रिव्यू नहीं है, ये देखिएगा इस पे भी रिव्यूज है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने ना इसके ऊपर रिव्यू लेके आना है, ठीक है, तो मैं क्लाइंट को इस गिग से ऑफर भेजूंगा। यहाँ से अब मैं बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन में जब आता हूँ ना, ये मेरा बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भेज रहा हूँ, सेंड ऑफर पे क्लिक किया, वो गिग सिलेक्ट की जिसपे कोई ऑर्डर नहीं है। अब यहाँ मैंने उसको डिस्क्राइब करना है उसके काम से रिलेट करके। मैंने उसकी ऑफर पढ़ी, मैं उसको कह दूंगा आई हैव रीड योर ऑफर, मतलब आई हैव सीन योर टास्क, आई कैन क्रिएट ऑसम वेबसाइट पेज फॉर यू एंड ऑल्सो डू इट इन द required budget and time. Here are some samples which I created for other clients. नीचे आपने वो सैंपल्स बता दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको अमाउंट बतानी है, कितनी अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको डिलीवरी टाइम बताना है। ये सिर्फ सेंडिंग के लिए है, अभी ऑफर इससे क्रिएट नहीं होगी। ऑफर कैसे क्रिएट होती है मैं बाद में बताता हूँ। ये सिर्फ क्लाइंट को ना बताने के लिए है कि आपने बताना है मैं इतनी अमाउंट में कर दूंगा, आपने बताना है कि मैं जो है ना, चूंकि क्लाइंट को ये सारा मैसेज जाएगा कि आपने कितनी अमाउंट बताई है, आपने कितना टाइम बताया है, आपने रिव्यूज कितनी सिलेक्ट की है। रिवीजन यानी कि आप कितना मतलब क्लाइंट को मौका दे रहे हो कि आपको बार बार काम दे, मैंने बताया ना रिवीजन का कि वो बार बार देता है आपको। तो आप ये सारी चीजें सिलेक्ट करके अगर कोई आपने सबमिट ऑफर कर देनी है, ठीक है। आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन में उसको बताना है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने टोटल ऑफर अमाउंट बतानी है, उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम बताना है, टोटल ऑफर अमाउंट जितनी लिखी है उतनी बता दें, उससे थोड़ी कम रिवीजन बताएं और सबमिट ऑफर कर दें। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल है मेरी ना किसी क्लाइंट से बात हो रही है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मैसेजेस पे मैं आया, ठीक है, ये मेरा जो क्लाइंट है ना इससे मेरी बात हो रही है। अब ये क्लाइंट मुझे कहता है यार कि मुझे ऑफर सेंड करो, मुझे ऑफर भेजो ताकि मैं ऑर्डर स्टार्ट करूं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां से ये क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना है, ठीक है। जिस गिग पे मुझे रिव्यू चाहिए ना, मैं वो वाली गिग सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि उससे मेरी काम की बात हो गई है। अब वो ये नहीं देखेगा कि आप किस गिग से भेज रहे हो, उसको सिर्फ काम से मतलब है। मुझे पता है मेरी ये वाली गिग पे कोई रिव्यू नहीं है, मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, सिंगल पेमेंट और माइलस्टोन पेमेंट, ठीक है। सिंगल पेमेंट का मतलब ये है कि मैं उसको ऑफर डिस्क्राइब कर दूंगा, आई विल क्रिएट योर गेम, चूंकि बात सारी होगी है, ये ऑप्शनल है, आई विल क्रिएट योर गेम इन फुल डिटेल या विद फुल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने रिव्यूज जो सिलेक्ट हुई हैं, जितनी की बात हुई है वो बता दें, डिलीवरी टाइम जितना डिसाइड हुआ है वो बता दें, और जितनी प्राइस आपकी डिसाइड हुई है वो बता दें।
जैसे ही आप इसको सेंड ऑफर करेंगे ना, ये आपके क्लाइंट को ऑफर चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ऑफर किसको भेजूं, मुझे ना खैर मैं इसको भेजता हूँ, इसकी खैर है, ये अपना दोस्त ही बन गया था। अच्छा ये देखिएगा कि मैं इसको क्रिएट ऑफर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये वाली गिग सिलेक्ट की। माइलस्टोन पेमेंट के अंदर ना आप माइलस्टोन डिसाइड कर लेते हैं कि पहले माइलस्टोन में कितना मिलेगा। माइलस्टोन पेमेंट ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे 6 महीने का प्रोजेक्ट है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है और बजट है $3000, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल है, आपका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है या आप टीम में काम कर रहे हैं, आपके अंदर इंप्लॉयज हैं या आप किसी और से काम ले रहे हैं, आपने सैलरीज देनी होती हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप माइलस्टोन में आ जाते हैं। माइलस्टोन में क्या होता है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है, $3000 बजट है, तो आपने पहले महीने $1000 रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही $1000 आएगा सैलरियां निकल जाएंगी, ठीक है। वरना क्या 3 महीने बाद आप किसी को भी सैलरी दोगे तो वो जॉब छोड़ देगा, ऐसे ही है ना। तो फिर क्या होता है कि लाइक आपने माइलस्टोन में ले जाना होता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ना मैं इसको करता हूँ क्रॉस, और मैं इसको ऑफर भेज रहा हूँ इसकी और सिंगल पेमेंट की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल डू योर टास्क प्रॉपरली, ठीक है। इधर मैंने रिवीजन सेलेक्ट की, मैं कहता हूँ 2 रिवीजन में मुझे मतलब एक मेरे पास बैकअप होगा कि 2 रिवीजन जो है ना क्लाइंट मुझे दे के तो मेरे से काम अच्छा ले लेगा, ठीक है। 1 डे डिलीवरी टाइम के बजाय मैं 3 डेज डिलीवरी टाइम कहता हूँ। प्राइस मैं $5 कर देता हूँ, ठीक है। वैसे तो जितनी डिसाइड होगी आपने उतनी लिखनी है। अब यहाँ पे आपने सेंड ऑफर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये देखिएगा जैसे ही मैंने सेंड ऑफर पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ऑफर चली जाएगी, ये देखिएगा ये उसको ऑफर चली गई है। अब वो जैसे ही इसको ऑफर गई है ना, अगर वो ये ऑफर देखेगा ना तो वो वहां से उसको एक्सेप्ट करेगा, तो मेरे पास ऑर्डर्स में एक ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। लो समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं क्या कहते हैं इसको ना, ये जो मेरा क्लाइंट है ये वाला, इससे मैं बात करता हूँ है इसकी। और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने गलती से गलत ऑफर भेज दी, आप जल्दी से जाके उसको विदड्रॉ कर दे, वो ऑफर खत्म हो गई है, ठीक है। ताकि क्लाइंट अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब ये देखिएगा मैं इसको ना मैसेज करता हूँ, ठहरिएगा, ये पाकिस्तानी है, ठीक है। इसने इसको मैंने गेम देनी है 10 सितंबर को, ठीक है। ये इसका मैसेज आया है, अब ये ऑनलाइन हो गया, इसका ऑफर देखिए ना इसमें। अच्छा जी, अब दूसरा ये देखिएगा। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये वाली क्लाइंट थी, ठीक है। और ये मुझे कहती है, मैंने इसको ना अपना सारा पोर्टफोलियो यहाँ भेज दिया, इसने मुझे इस गिग से अप्रोच किया, ये हाइपर कैजुअल गेम डिजाइनर। आपको खुद नहीं समटाइम पता होता कि कौन सी गिग से आपको मैसेज आ जाए। अब मुझे यकीन ही नहीं था कि ये वाली गिग जिसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उससे मुझे क्लाइंट का मैसेज आ गया 8 जुलाई को, ठीक है। तो जब आप फाइवर के अकाउंट पे रेगुलर काम करते हैं ना, तो फाइवर आपकी गिग्स को प्रमोट करता है, जो आपको नहीं पता चलता, उसके एल्गोरिदम्स चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये मैं खुद भी शौक में चला गया, मैंने कहा ये गिग कौन सी है, मैंने ये भी बनाई हुई है, तो मैं भूल गया था, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि इस गिग को मैंने कभी देखा ही नहीं, और इस गिग से मुझे मैसेज आ गया। अच्छा मैंने उसे कहा, तो कहती है आर यू ऑन WA का मतलब है व्हाट्सएप, मैंने कहा हाँ। अब ये उसने मुझे अपना नंबर भेजा, ठीक है। इस तरह से मुझे उसने अपना नंबर सेंड किया, कहती है कि इसमें मुझे मैसेज करो, प्लस के साथ लिखा है ताकि पता चले कि नंबर है, ठीक है। फिर इसी तरह से एक मेरा इंडिया का क्लाइंट था, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, शुकात शुक्ला पता नहीं ऐसे करके उसका नाम था। एक मिनट ठहरिएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, खैर नहीं, थोड़ा नीचे जाते हैं, ग्रेसन भी नहीं है, द हार्डन इस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एस एच करके कुछ था, नीचे आता जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला था, सुभान शुक्ला इसका करके नाम। अच्छा अभी देखिएगा कि इसका ना इसने मुझे कहा कि आपने मेरे साथ मतलब ना गेम बनानी है, मैंने कहा ठीक है। मुझे कहता है चेक दिस आउट, मैंने कहा इसके अंदर गेम का आइडिया होगा। मैंने जैसे इसको ओपन किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया और ओपन किया, तो ये इसका व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। तो इंडियंस इस तरह की हरकतें करते हैं, वो आपको ना बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो बाहर ला के भी पेमेंट आपने अपने पास ही रख मतलब फाइवर से लेनी है, ठीक है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा ये मेरा कंप्लीटेड ऑर्डर है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिएगा, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना ऐसे, ये देखिए ये मेरा ऑर्डर कंप्लीटेड है, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया था। अब मैंने इससे कितने अर्न किए थे,
ये बेसिकली ना ऐसे डिटेल्स थी, $5 का ये ऑर्डर था, ठीक है। और बल्कि एक मिनट ठहरेगा, ये वाला नहीं कोई और दिखा दिया, तो मैंने मेरा ख्याल दोस्त से जो फेक ऑर्डर लिया था ये वो है, क्योंकि सारे आ जाते हैं ना ऑर्डर्स में। हाँ ये देखिएगा, इसी की बात कर लेते हैं। ये जिसको अभी मैंने मैसेज नहीं किया, जिसको मैंने ऑफर भेजी थी, इससे दोस्ती हो गई थी ना, ये फिर मेरे से बार बार काम कराता था। तो ये देखिएगा इसने इसने मुझे $40 का ऑर्डर भेजा। अब जब मैंने इसका काम किया ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुझे ऊपर से डिलीवर का बटन शो हो रहा था, मैंने बताया था ना वो ऑर्डर का पेज दिखाया था, ठीक है। वो पेज के ऊपर आपको डिलीवर का बटन शो होता है। जब आप डिलीवर कर देते हो ना, तो आपके मतलब अभी जब आपकी ऑफर क्रिएट हो जाती है, जैसे वो ऑर्डर पेज नहीं होता फाइवर पे, मैंने बताया था आपको, अभी मेरा ऑर्डर नहीं है ना, वरना वो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग जब गिग्स बना के इस चीज को करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये देखिएगा बेसिकली इस तरह से आपका पेज आ जाता है वो, ये भी नहीं, ये वाला, ठीक है। ये देखिएगा मैंने जो उसको ऑफर भेजी थी ना 3 दिनों की विद 2 रिवीजन विद समथिंग, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता ना तो इस तरह से ऑर्डर आ जाना था, ठीक है। इधर लिखा आ रहा है डिलीवरी और ऑर्डर, रीसोल्यूशन सेंटर के अंदर आप टाइम एक्सटेंड वगैरह की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं डिलीवर करूंगा ना, अब ये जो ऑर्डर लग गया ना मेरा $55 का, ठीक है, फाइबर को पैसे चले गए हैं, फाइबर ने 20% मेरा भी रख लिया है और 20% उससे भी ले लिया, ठीक है। अभी क्या होगा कि फाइबर मुझे पैसे नहीं देगा, ठीक है। जब ये मैं डिलीवर करूंगा ना और क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, तो फाइबर कह देगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना। $55 में से अभी फाइवर ने अपने नहीं मतलब क्लाइंट से फाइवर ने 55 नहीं लिए, अगर 55 का है तो उसका 20% और ऐड करें, मतलब 65 लिए होंगे, ठीक है। मुझे 55 शो करेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब 55 का मैं ऑर्डर कर दूंगा ना, तो फाइवर मुझे 55 पूरे नहीं देगा, उसमें से 20% काट के मुझे शो करेगा, ठीक है। और वो अर्निंग कहाँ पे आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे लिखा आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अर्निंग में आप आ जाएंगे ना जब, ठीक है, अर्निंग में आपको यहाँ पे लिखा आता है पेंडिंग क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको जब जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे ना, आपको लिखा आ जाएगा पेंडिंग क्लियरेंस। 15 दिनों के बाद आपकी अमाउंट यहाँ पे ना सर्कल में शो हो जाती है, ये स्क्वायर में सॉरी, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बन जाता है और उसके अंदर आपकी जो अमाउंट है ना वो शो हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं, आपके पास ना बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन आती है, जो $20 अगर आपके है ना मिनिमम, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास $30 है तो आप, ये दोनों आपके कनेक्ट होते हैं पेयोनीर अकाउंट से, ठीक है। अब मेरे पास जब भी पेमेंट आती रही है ना, मैं अपने पेयोर, और ये एक साथ नहीं आई, मतलब ये अलग अलग कि कभी $100 का प्रोजेक्ट था, कभी 300 का, कभी 200 का, ठीक है, मिक्स हो गए। उसके बाद अब फाइवर ने एक और चीज शुरू किया, ये देखिएगा कि एक तो होता है ना कि आपको क्लाइंट मतलब आप बाय रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है, आप बाय रिक्वेस्ट भेजें ज्यादा से ज्यादा, आपको मैसेज आए। एक फाइवर ने ये काम शुरू कर दिया है कि इट्स अ मैच व्हेन यू थिंक यू आर ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ। फुल गेम बनानी है आपने, ये गेम है जो आपने बना, ये फाइवर पे खुद आता है। पता नहीं अब ये लेवल 1 सेलर को आता है या आप लोगों को, अभी आप लोग गिग्स बनाए ना, 3-4 गिग्स तो बनाए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि प्रमोटेड गिग्स की भी ऑप्शन है, ये आपकी जो है ना बाद में, ये देखिएगा, ये मेरा ख्याल है कि लेवल 1 पे जाके आती है, क्रिएट योर फर्स्ट एड। अब मैं एड चला के अगर मेरे पास पैसे पड़े होंगे ना, तो मैं अपनी किसी ना किसी गिग को प्रमोट कर सकता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि फाइवर खुद अपने क्लाइंट्स को मैसेज करेगा कि ये बंदा गेम बनाता है, तो इससे गेम बनवाओ। ये आपकी बाय रिक्वेस्ट हो गई, और ये आपकी क्या कहते हैं गिग्स में। अच्छा अब देखिएगा कि गिग्स के अंदर इंप्रेशंस और वो क्या होते हैं। ये मेरी गिग्स हैं, ठीक है। मैं लास्ट 7 डेज में आ जाता हूँ, लास्ट 7 डेज में सबसे ज्यादा इंप्रेशन मेरे किस में आ रहे हैं, किसी किसी में, अब ये देखिए इसमें सिर्फ 3 आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर से मैं काम भी नहीं करता वैसे भी। दूसरा ये है कि लाइक ये आए ना आए मुझे इसका मसला नहीं है, ठीक है, ये छोड़ ही दिया मैंने, एंड्रॉइड एप्स बनाना ना मैं इस पे काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो गेम डेवलपमेंट है उसके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी भी आप कह रहे हैं कि ये 68 थोड़े हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे 7 डेज में 1000+ इंप्रेशन आते थे, ठीक है। तो वो ये होता है कि लाइक टाइम टू टाइम आपका ये मैटर करता है, लेकिन ऑर्डर आ जाए ना जब भी, मतलब जैसे मुझे ये ऑर्डर आ गया है, ठीक है, तो जितनी देर में मैंने ऑर्डर कंप्लीट करना है उतनी देर में नया आ ही जाता है। अच्छा यहाँ सेटिंग्स में आइएगा जरा, सेटिंग्स में आप आते हैं ना, अकाउंट की डीएक्टिवेशन अगर आप करेंगे ना, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो रीएक्टिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आप अपना ऑफलाइन चले जाएं, एक वीक के लिए ऑफलाइन चले जाएं, ठीक है। मतलब आप देखें वो कह रहा है गो ऑफलाइन फॉर 1 वीक, मतलब वेकेशंस में चले जाएं, ठीक है। यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं करना, वेकेशंस में जाना होता है।
अगर आप फॉर एग्जाम्पल है क्या नाम है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं दोस्तों के साथ कहीं चला गया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप क्या नाम है शादी पे हो, वलीमे पे, कहीं भी हो, तो क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, तो वहां फिर आप क्या करो, ऑफलाइन चले जाओ। अब हम आ जाते हैं अपवर्क के ऊपर। अपवर्क जो होता है ये आपका नॉन ट्रेडिशनल, ओ सॉरी ट्रेडिशनल में आ जाता है, क्योंकि फाइवर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है, वहां पे आपको क्लाइंट भी अप्रोच करता है, ठीक है। अपवर्क में आपका जो है वो ये ट्रेडिशनल में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे अपवर्क पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मुझसे मेरी ईमेल पूछेगा, ठीक है, ये मेरी ईमेल आ गई। फाइवर है ना, वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी अपवर्क है। यार मुझे मैसेज ना आए प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, ये बेसिकली ना कोड पूछ लेता है, और मेरा फोन गाड़ी में है जिसमें वो सिम है, मैं गलत फोन उठाया। अच्छा जी, क्या कहते हैं, ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपका ना अपवर्क है, सही है। अच्छा, अपवर्क के अंदर ना बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास ना जो आपका स्किल लेवल है ना वो बहुत हाई होता है, मतलब आपका जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा हाई मांगता है। आपका टेस्ट भी होता है इसके अंदर, इंटरव्यू होता है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जितनी भी जॉब्स आती है ना, यहाँ पे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, घर में बैठ के, घर में बैठ के आप लाखों कमा सकते हैं। सही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपवर्क से ही एक जॉब की रिक्वेस्ट भेजी थी, सबसे पहली जो मुझे टर्की कंपनी में जॉब मिली थी, ठीक है, सबसे पहली, ठीक है। और मैं गलेशिया में जॉब करता था, गलेशिया मुझे पर महीने 25,000 देता था। अच्छा, ये देखिएगा, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो आपके पास सारी शो हो रही है ना, ये जॉब्स की रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी आपको जॉब्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब आपने क्या करना होता है, आपने अपने काम से रिलेटेड जॉब ढूंढनी होती है, ठीक है। मैंने इसमें दो प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, एक है गेम डेवलपमेंट की और एक है एंड्रॉइड डेवलपमेंट की। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं सिर्फ गेम का काम करूंगा, मैं ऐप का काम नहीं करूंगा। कहते ठीक है, इसका आपने ख्याल करना है। अब मैं ग्राफिक डिजाइन का काम यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनसे इंटरव्यू में जो है ना एक कमिटमेंट कर लिया है कि मैं यहाँ पे एज अ गेम डेवलपर जॉब करूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेम डेवलपमेंट। अब ये देखिएगा, ये मुझे 663 जॉब्स दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है यूनिटी गेम डेवलपर नीडेड फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब ये है, सिंगापुर की कंपनी है, फुल टाइम जॉब है, 32 से $50 पर आवर देंगे, ठीक है, यानी महीने का 6 से 7 लाख रुपया बनता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, लेवल भी इतना ज्यादा नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाएं, अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये देखिएगा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोग्रामर चाहिए, 2D करेक्टर क्रिएशन करनी है इन यूनिटी। जर्मनी की कंपनी है, ये सारा उनका है, $3,000 बजट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब जो मैंने ये जितनी भी जॉब्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी, ये देखिए लेवल डिजाइनर चाहिए, मतलब सिंपल गेम का लेवल बनाना है, सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, वो 15 से $25 पर आवर देगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास फिल्टर्स हैं। अगर आपने आवरली बेसिस पे काम करना है, जॉब टाइप में आ जाए ना आवरली। अगर आप चाहते हैं वो जॉब्स हो जिनमें मैंने घंटे के हिसाब से काम करना है, ठीक है, तो आपको वो वाली जॉब शो करेगा कि आपने सिर्फ घंटे के हिसाब से आप काम करेंगे, आपको पर मंथ पेमेंट या वीकली बेसिस। घंटे के हिसाब से फायदा ये होता है, आपको वीकली बाद पेमेंट मिल जाती है, ठीक है। 5 दिन आपने काम किया ना, सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, संडे को आपको सारी पेमेंट आ जाएगी जो आपने 8 घंटे दिए होंगे, ठीक है। वो 5 दिन की पेमेंट आपको हफ्ते बाद आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मंथली में ये होता है, फिक्स प्राइस में ही होगा, प्रोजेक्ट करेंगे तो आएगी। अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, फुल टाइम नीडेड। यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास अवेलेबल कनेक्ट्स हैं 81। इस प्रपोजल को भेजने के लिए कितने लगेंगे, 6 कनेक्ट्स लगेंगे, ठीक है। ये 6 कनेक्ट्स जो है ना, ये मेरे कट जाएंगे जब मैं ये प्रपोजल भेज दूंगा। ये कनेक्ट्स होते हैं, ये आपको कह लें कि प्रपोजल भेजने की एक करेंसी है अपवर्क के ऊपर, ठीक है, ये खरीदनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ अपवर्क की तरफ ना आए, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल है $81 लगा, 81 कनेक्ट्स आपके पास हैं, या 20 है, 30 है, जितने भी हैं, आपने प्रपोजल 10 भेजे, 4 कनेक्ट्स लगाए, 5 लगाए, कोई ऑफर नहीं आए, सारे कनेक्ट आया हो गए। अब ये देखिएगा, आपके पास ये होता है $0.15 का ना, आप 10 कनेक्ट्स खरीद सकते हो, ठीक है। काफी सारे आ जाते हैं, मतलब आपके पास $10 में ना 100 प्लस या 60 50 तक कनेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी प्राइस होती है इनकी। यहाँ पे देखिएगा कि मैं ना किसी एक जॉब की रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, मैंने यूनिटी गेम डेवलपमेंट ही सर्च किया, ठीक है, और फुल टाइम वाले पे ही सर्च किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो जॉब्स की रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, मतलब जो आप जॉब की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसमें लाजमी नहीं है कि वो बंदा वही बात करेगा
कि जैसे देखिएगा मैं ना 3-4 जॉब्स खोलता हूँ, अब ये देखिएगा इसने लिखा हुआ है कि लोकेशन फिलीपींस होनी चाहिए, मतलब यहाँ से मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब इधर आ जाए, इधर आते हैं क्रिएशन, 2D क्रिएशन वाले में आते हैं, 3000 वाले पे। ठीक है, अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पे ना सबमिट अ प्रपोजल पे करता हूँ। अब ये मतलब इस ऑफर के अंदर ना, जिस तरह एक नॉर्मल आप किसी कंपनी में नहीं जॉब की रिक्वेस्ट भेज रहे होते, वैसे भेजनी होती है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं अपनी जेनेरिक प्रोफाइल से गेम डेवलपमेंट सर्च करूंगा, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा बाय माइलस्टोन है या बाय प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब बाय प्रोजेक्ट है तो $3000 है तो मुझे इतने मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने ड्यूरेशन बतानी है, तो जितनी उसने यहाँ पे लिखी हुई है ना प्रपोजल के इधर, कितनी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन उसने नहीं बताई, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जी बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ कहता हूँ 1 to 3 months कह देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कवर लेटर लिखना है, जो मैंने आपको बताया था कवर लेटर आपको रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे देखिए कंपनी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि इस ऑफर को मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिर मैं उसको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है, अब एक दफा मैं इसी तरह अपवर्क पे जाऊँ, और यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी होती है, ये प्रॉपर आप कह लो कि जॉब्स के लिए। हाँ, उसके बाद नीचे अपवर्क ने ये चीज ऐड कर दी है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना जो प्रपोजल है उसको बूस्ट करना है ना, तो आप एक्स्ट्रा कनेक्ट्स लगा लो। 4 लोगों ने ऑफर भेजी, आपने बूस्ट कर दिया, आप पहले पे आ जाओगे, आपकी ऑफर से पहले नजर आएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपके पास है ना, क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये हर जॉब के लिए डिफरेंट होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल है जैसे इसने ये लिखा हुआ है ना, मैं इधर आता हूँ तो देखिए इसके अंदर नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं, जैसे मैं एक कंपनी में अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चन ऐड किए हुए थे। हाँ ये देखिएगा, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट क्वेश्चन होंगे इनसे रिलेटेड, इनकी जॉब से रिलेटेड। अब ये देखिएगा, मैं नीचे आता हूँ ना, नहीं इसमें नहीं है, एक मिनट है। जैसे मैं एक जॉब की रिक्वेस्ट भेज रहा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो बाद में भेजेंगे। नहीं सोचा था सीरियसली। तो एक एक कंपनी ने पूछा कि उन्होंने कहा कि हमें ना गेम डेवलपर चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने मोबाइल की कौन कौन सी गेम्स बनाई है वो बताएं, फिर कहते हैं आपका गिटहब का अकाउंट है वो भेजें, फिर कहते हैं आपने कभी मतलब किसी फ्रेमवर्क पे गेम बनाई है तो उस फ्रेमवर्क का नाम बताएं। मतलब वो कंपनी चूंकि जॉब के लिए हायर कर रही होती है ना, फिर वो एक एक चीज आपकी चेक करते हैं, तो वो इस लिहाज से क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी मैसेज पे बात हुई थी, ये बेसिकली एक कंपनी है, यूके की है। ठीक है, इनका मैंने टेस्ट दिया था, लेकिन ना उन दिनों पीएनवाई ने क्लासे रख दी, तो इस वजह से फिर मैं ना नहीं कर सका।